द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रसिद्ध मेट्रो शहर कलकत्ता में एक पॉश कॉलोनी है। उसमें बहुमंजिली इमारतें बनी हुई हैं। एक दिन दो कुत्ते कहीं से घूमते घामते आए। उन्होंने देखा इमारतों के बीच में गहरी छाया है और शीतल हवा चल रही है। गर्मी के दिन थे, अतः उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ आराम कर लिया जाए, और वे दोनों वहाँ आराम करने लगे। उन्हें गहरी नींद आ गई और वे शांति से नींद में सोते हुए खर्राटे भरने लगे। उसी समय वहां एक घटना हुई, और वह घटना यह हुई कि जिस इमारत के नीचे वे सो रहे थे उसकी ऊपरी मंजिल से कुसी में एक रोटी फेंक दी। और जैसे ही वह रोटी नीचे गिरी और पट की आवाज आई, तो आवाज सुनते ही दोनों ने अपनी अपनी आंखें खोल दी। आंखों ही आंखों से दोनों कहने लगे, मेरी मेरी। दोनों खड़े हो गए और एक साथ झपट पड़े। अब रोटी तो एक ही थी, इतनी बुद्धि उन बेचारों में थी नहीं कि आधी आधी कर ले और शांति से खा ले। फलस्वरूप वे दोनों भिड़ गए और खूब लहूलुहान हो गए। अंत में वह रोटी किसी एक के हाथ आई और उसने उसे खा लिया। इसके बाद वे दोनों वहीं आकर उसी प्रकार शांतिपूर्वक ऐसे सो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह दृष्टांत बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान करता है वर्तमान संदर्भ में। आज ऐसी भयानक एवं विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई है कि लोग बात बात पर गुस्सा करते दिखाई देते हैं। जरा जरा सी बात पर बड़े तो क्या, छोटे छोटे बच्चे तक न जाने क्या क्या कर देते हैं, जिसकी जानकारी हमें प्रतिदिन विभिन्न समाचार पत्रों व विभिन्न संचार साधनों से मिलती रहती है। पढ़कर, सुनकर और देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आखिर हो क्या गया है इस संसार में जो इतनी भयंकर स्थिति आ गई है। और अगर हम इसके मूल में जाकर देखें तो मालूम होता है कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में सभी एक दूसरे से द्वेष करते हुए दिखाई देते हैं, और इसी द्वेष का प्रतिफल है गुस्सा, क्रोध, जिसके दर्शन हर किसी में सुलभ है। यहाँ कोई यह कह सकता है कि आखिर गुस्सा भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ दंड व्यवस्था का भी विधान किया गया है, उसमें गुस्सा भी करना ही पड़ता है। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन यह भी हमारे यहाँ विधान किया गया है कि कोपो अस्तु क्षणभंगुरा विद्वेषो न कदाचन, अर्थात गुस्सा ऐसा होना चाहिए कि आया और गया। इसके लिए एक दृष्टांत भी दिया जाता है कि अतिथि कौन सा अच्छा लगता है, कि जो आया और गया। अगर अतिथि ज्यादा दिन टिक जाए तो फिर वो अतिथि नहीं रहता। इस संदर्भ में कहा गया है कि श्वसुर गृह निवासा स्वर्गतुल्य नराणाम यदि वसपि दिनानि त्रीन पंचात् सप्त दधिमधूकृत शाक क्षीरसार प्रवाह तदुपरि दिनमेकम पादरक्षा प्रयोग। अतः वही गुस्सा ठीक होता है जो थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया। लेकिन जब यही गुस्सा बड़ा हो जाए तो द्वेष का रूप धारण कर लेता है, जो कि बड़ी ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर देता है। अतः हमें कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। एक बात और है कि आपके द्वेष करने से शायद ही दूसरे का कुछ बुरा हो, चाहे न हो, लेकिन उस द्वेष के कारण द्वेष करने वाला स्वयं अंदर ही अंदर कुलबुलाता रहेगा, शांत नहीं रह सकेगा और अपने ही अंदर अनेक भयंकर बीमारियों को जन्म दे देगा। अतः हमें कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए।